नंबर 1 चिड़िया का गीत, मतलब चिड़िया इसमें कुछ गीत गा के अपनी बात बता रही है। सूखे तिनकों से तैयार, उसके बाद हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 4 के हिंदी का चैप्टर 1 चिड़िया का गीत। चिड़िया इसमें अपनी बात गीत के द्वारा कह के बताने वाली है। तो चलिए पढ़ते हैं। सबसे पहले मेरे घर का अंडे जैसा था आकार। तो चिड़िया क्या होती है, अंडे के अंदर होती है बच्चा, चिड़िया का बच्चा। तो सबसे पहले उसको क्या लगता था, उसका घर इतना ही है, उसके घर का आकार कितना है, अंडे जैसा। तब मैं ये समझती थी बस इतना सही है संसार। उसको लगता था इस अंडे के अंदर ही उसको रहना है और संसार उसका इतना ही है, बाहर और कुछ नहीं है। देन फिर मेरा घर बना घोंसला उस सूखे तिनकों से तैयार। सूखे तिनकों लकड़ियों से उसका घोंसला। फिर उसने अपने घर की बात करी कि फिर उसने अपना घोंसला देखा। तब मैं ये समझती थी बस इतना सही है संसार। उसके बाद भी ये समझती थी चलो अंडे से निकल कर वो घोंसले में आई और यहाँ तक ही उसका घर है। नेक्स्ट फिर मैं निकल गई शाखों पर। शाखों मीन्स पेड़ की जो ये डालियाँ दे रखी है जिस पर चिड़िया बैठी हुई है, उसकी बात हो रही है। हरी भरी थी जो सुकुमार, जो शाखाओं की डालियों की बात कर रहे हैं वो कैसी थी, हरी भरी थी पत्तों से। तब मैं यही समझती थी बस इतना सा ही है संसार। तब भी उसको क्या लगता था, अंडे से निकलकर वो घोंसले में आई। घोंसले से घोंसला कहाँ होता था, पेड़ पर, उन डालियों पर, शाखाओं पर। तो उसको लगता था यही पेड़ के ऊपर ही मेरा पूरा संसार है। आखिर जब मैं आसमान में उड़ी दूर तक पंख पसार। फिर लास्ट में क्या, वो आसमान में उड़ गई अपने पंख पसार के, यानी फैला के। तब समझ में मेरी आई बहुत बड़ा है संसार। तब उसको लगा कि मेरा संसार तो बहुत बड़ा है, आसमान कैसे दूर दूर तक फैला हुआ है। तो चिड़िया को लास्ट आखिर में जाकर ये लगा कि उसका बहुत बड़ा संसार है। ये चैप्टर किसने लिखा है, निरंकार देव ने लिखा है। ठीक है, क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं बातचीत के लिए। पशु पक्षियों के लिए घर आवश्यक है या नहीं, कारण भी बताइए। तो पशु पक्षियों के लिए घर आवश्यक है, कारण जैसे तुम धूप छाँव वर्षा से बचने के लिए तुम घरों में रहते हो, वैसे ही पशु पक्षियों को भी धूप छाँव आंधी तूफान से बचने के लिए घर की आवश्यकता है। आपके परिवार के सदस्य घर से बाहर क्यों जाते हैं, क्यों जाते हैं? पापा जाते हैं कमाने के लिए, मम्मी जाती है बाजार के काम के लिए, घूमने के लिए। ठीक है, तो इसी जब परिवार के सदस्य बाहर जाते हैं या बाहर से आते हैं तो आपको कैसा लगता है और क्यों? जब परिवार के सदस्य बाहर जाते हैं और वापस लौट के आते हैं तो हमको बहुत अच्छा लगता है। जब कोई अतिथि आपके घर आता है, अतिथि यानी मेहमान, आप किसी संबंधी के यहाँ जाते हैं तो आपको कैसा लगता है? कोई मेहमान आपके घर आता है या फिर आप मेहमान बन के किसी और के घर जाते हो तो आपको कैसा लगता है, ये आपको बताना है। इसको रिटर्न नहीं करना है, ये सिर्फ बातचीत के लिए है। क्या आपको लगता है कि पक्षियों की तरह हम भी धीरे धीरे बड़े होते हैं और फिर उनकी तरह ही संसार देखते हैं? अपने अनुभव साझा कीजिए। तो लिखिए हाँ, पक्षियों की तरह हम भी धीरे धीरे बड़े होते हैं और फिर उनकी तरह ही संसार को देखते हैं। छोटे छोटे से बड़े होते जाते हो, तुमको चीज़ों का पता चलता है और तुम जैसे जैसे बाहर निकलते हो तुमको पता चलता है ये चीज़ कौन सी है, ये चीज़ कौन सी है। तो इसमें अपने अनुभव एक्सपीरियंस को आपको लिखना है। ओके, घोंसले से संबंधित उपयुक्त वाक्य चिन्हित कीजिए। घोंसले से रिलेटेड जो भी सेंटेंस सही है उस पर आपको राइट टिक करना है। घोंसला पक्षियों का घर होता है, यस। घोंसला सूखे तिनकों से बनाया जाता है, यस। पक्षियों का घोंसला केवल पेड़ों पर ही होता है, नहीं, केवल पेड़ों पर नहीं होता है, कुछ पक्षियों का घोंसला हमारे घरों में भी होता है। ओके, कविता में अंडे जैसा था आकार का प्रयोग निम्नलिखित में किसके लिए किया गया है? संसार, आकाश, घर या घोंसला? तो किसके लिए किया गया है? घर के लिए। जो चिड़िया नहीं बोलती है अंडे से आकार सा मेरा घर है। तब मैं यही समझती थी बस इतना सा ही है संसार। इन पंक्तियों में इतना सा का अर्थ क्या है? इतना सा का अर्थ क्या होगा? बहुत छोटा। ओके, नीचे दी गई कविता की पंक्तियों का मिलान उसके नीचे दी गई उपयुक्त पंक्तियों से कीजिए। ये आपको नहीं करना है। आंसर लिखते हैं। चिड़ियों को यह संसार कब छोटा लगा? जब चिड़िया अंडे में थी तब। चलो ये आपको बोल के बता देती हूँ। कब छोटा लगा? जब अंडे में थी तब, जब घोंसले में थी तब चिड़िया को, और जब शाखा पे थी तब चिड़िया को अपना संसार छोटा लगा। खुले आकाश में उड़ते समय चिड़िया ने क्या क्या देखा जिससे उसे लगा कि संसार बहुत बड़ा है? खुले आकाश में चिड़िया ने उड़कर देखा कि आसमान बहुत दूर दूर तक फैला हुआ है, बहुत बड़ा है, इसलिए उसे लगा कि यह संसार बहुत बड़ा है। प्राय सुबह शाम पक्षियों की चहचहाट सुनाई देती है, ऐसा क्यों होता है? तो आगे बढ़ते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन आपको करना है। कविता में अंडे जैसा था आकार का उल्लेख है। नीचे कुछ और चित्र दिए गए हैं जो अलग अलग आकृतियों के हैं। चित्रों के नीचे उनके नाम लिखिए। इस कार्य में आपका अपने शिक्षक की सहायता भी ले सकते हैं। इनमें क्या है, ये आकार दिए गए हैं, उनके आपको क्या करने, नाम लिखने हैं। ये क्या है, गोल है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? गोलाकार।
ये इसकी चारों साइड सेम है, एक जैसी है, तो इसको क्या बोलेंगे हम? वर्ग। इसको क्या बोलते हैं? इसकी आमने सामने ये वाली और ये वाली साइड सेम होती है, तो इसको क्या बोलेंगे हम? आयत। और ये त्रिभुज। ओके, नेक्स्ट ये आपको जोड़कर लिखना है, फिर उसके अर्थ बताने। सुकुमार, सुकुमार हो गया कोमल अंगों वाला। सुकुमार का मतलब क्या होता है? कोमल अंगों वाला। सुयोग्य, तो यहाँ क्या आ जाएगा? योग्यता, अच्छी, योग्यता वाला। सुयश, यश यानी पैसे, तरक्की, अच्छे, यश वाला। ओके, सु, ये पूरा नाम दिया हुआ आपको, तो यहाँ क्या आएगा? कर्म आएगा। सुकर्म को मिलकर क्या बना है? सुकर्म यानी अच्छे। सु का मतलब ही क्या होता है? अच्छा। सुवास, यहाँ आएगा सुवास यानी अच्छी रहने की जगह है। सुदर्शन यानी अच्छे दर्शन। ओके, नेक्स्ट रेखांकित जो वाक्य है उसका क्या करना है? इसमें आपको विलोम शब्द लिखना है। विपरीत अर्थ यानी क्या होता है? विलोम। सूखे का क्या होगा? गीला। सूखा और गीला कचरा अलग अलग डिब्बों में डालें। दिल्ली में मेरे घर से ब्लैंक है लेकिन गुवाहाटी पास में है। पास का विपरीत अर्थ क्या होगा? दूर। अनवर कब ब्लैंक और कब गया? गया का ऑपोजिट क्या होगा? आया। अनवर कब आया और कब गया पता ही नहीं चला। कोई भी काम ना तो बड़ा होता है और ना ही छोटा होता है। ओके, चलिए इस चैप्टर में आपको इतना ही करना है।